हाँ तो भाई चालू करते हैं आज के सेशन में, जिसमें वी आर गोइंग टू नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक्स मीन। क्या पढ़ने वाले अपन आज के सेशन में? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली हम तरीका देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन के निकालने के कैसे तरीके और हाउ डू यू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है भाई? अरिथमेटिक मीन एक वो चीज है जिसमें आप आपके डेटा का एडिशन करोगे, आप आपके डेटा का सारी डेटा का आप एडिशन करोगे और उस एडिशन को आप टोटली डिवाइड कर लोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो या नंबर ऑफ क्वांटिटी बोलो आपके पास में, उससे वो जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट योर अरिथमेटिक मीन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल जो अपन देख लेंगे। एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे किसको? अरिथमेटिक मीन को। आई होप मेरी स्पेलिंग सही हो। एनीवेज, ठीक है, दिस इज माई एग्जाम्पल ओवर हियर। यहाँ पे मैं टेबल में क्रिएट कर लूंगा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल। लेट मी जस्ट कट एंड कॉपी दिस अगेन। कॉपी नाउ, लेट मी जस्ट यहां नहीं, पेस्ट। थोड़ा ऊपर आ जाइए आप भाई साहब। बहुत दिक्कत देता है कभी कभी, पता है ये चीज। चलो बढ़िया सी बात हो गई है यहाँ पे एकदम। अभी सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन को चालू करने के पहले देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन जो अपने को पढ़ना है। मतलब क्या? अरिथमेटिक मीन निकालना सीखना है अपने को। सबसे पहला टाइप ऑफ एवरेज जो कौन सा है अपना? सबसे पहले टाइप का एवरेज है अपना अरिथमेटिक मीन। एवरेज के कितने टाइप होते हैं भाई? एवरेज के ये 5 तरीके होते हैं, उसमें से सबसे पहला अपना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। अरिथमेटिक मीन अलग अलग तरीकों से पढ़ा जाता है या अलग अलग तरीकों से निकाला जाता है। सो सबसे पहला तरीका जो उसमें है वो है अपना सिंपल और डायरेक्ट मेथड। सिंपल बोलो मेथड या डायरेक्ट मेथड बोलो। एक्सक्यूज मी, जरा मेरे को देना 1 मिनट का टाइम। हाँ, सिंपल और डायरेक्ट मेथड है पहला। दूसरा आएगा अपना अज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब ऐसे अलग अलग टाइप है, अलग अलग प्रकार है जिसमें आप आपके अरिथमेटिक मीन को निकाल सकते हो। जिसमें से सबसे पहला टाइप है सिंपल और डायरेक्ट मेथड। एक सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। नेक्स्ट अज्यूम्ड मीन मेथड जिसके थ्रू आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे। स्टेप डेविएशन मेथड जिसके थ्रू आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे। करेक्टेड मीन मेथड, गलत मीन दे दिया रहेगा और आपको उस मीन को करेक्ट करना है तो वो करेक्टेड मीन मेथड होगा। कंबाइंड मीन, 2 अलग अलग डेटा का आपको मीन दे रखा होगा और आपको उसको कंबाइन करके मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको 2 सीरीज लगेगी और 2 मीन लगेगा ऐसे समय पे। 2 सीरीज और उन 2 सीरीज के 2 मीन, उनका कंबाइंड मीन क्या होता है अपने को वो चेक करना है। एंड लास्टली वेटेड मीन। एक सीरीज होगी जिसको अपन वेट्स देंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है उसी प्रकार से अपने पास एक सीरीज होगी। उस सीरीज के माध्यम से अपन हर एक इंडिविजुअल डेटा को वेट देंगे और उस वेट के बेसिस पे अपन मीन निकालने की कोशिश करेंगे। और इट इज इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मीन निकालना। जिस हिसाब से अपन फ्रीक्वेंसी के लिए मीन निकालते हैं, एक ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है और उसका मीन कैसे निकालना, वो और वेटेड मीन दे आर सेम। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन में डालेगा तुमको, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तुमको कि ये क्या है। अभी के बोलने से इतना मत सोचो उसके ऊपर, मैं बस तुमको एक बता रहा हूं, एक मैं आइडिया दे रहा हूं तुमको कि अरिथमेटिक मीन में कैसी दुनिया है। अरिथमेटिक मीन में इतने प्रकार की दुनिया है जिसमें आपको जाना है, जिसमें से सबसे पहली दुनिया है सिंपल और डायरेक्ट मेथड। अभी अरिथमेटिक मीन निकालना आपको सबसे सिंपल सा आपको पता है कि समझो सीरीज में 5 डेटा है, ए बी सी डी ई। आपको बोला इसका मीन निकालो, तो आप क्या करोगे? भाई आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5। ये जो प्रकार का मीन हो गया इसे बोला जाता है अरिथमेटिक मीन, एंड दैट टू
सिंपल मेथड या डायरेक्ट मीन। डायरेक्ट मीन बोलो या डायरेक्ट मेथड बोलो। डायरेक्ट मीन क्यों है पता है क्या? आपने गिवन डेटा को जोड़ा और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेटा से, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो हो गया आपका सिंपल और डायरेक्ट मीन। लेकिन दिक्कत यहां नहीं है, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल था, फॉर्मूला पता भी था। दिक्कत यहां आती है कि भाई अपन ने तो 3 अलग अलग सीरीज पढ़ी है, तो 3 अलग अलग सीरीज के लिए तीनों सीरीज में मीन निकालना कैसा पड़ेगा, ये सवाल आता है कि 3 अलग अलग सीरीज में मीन कैसे निकालना पड़ेगा अपने को डायरेक्ट मेथड से। अरिथमेटिक मीन में सबसे पहली ब्रांच है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मीन। तो अपने पास में सीरीज है, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, नेक्स्ट है अपने पास में डिस्क्रीट सीरीज, और लास्टली है अपने पास में कंटिन्यूअस सीरीज, जो बहुत से लोग उसको कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ते हैं। आई डू नॉट नो आप लोग कॉन्टिन्यूअस क्यों पढ़ते हो उसे, बट इट्स कंटिन्यूअस जहां तक मेरे को पता है। तो ये 3 अलग अलग सीरीज के लिए अपन मीन निकालना सीखेंगे, अरिथमेटिक मीन, और वो भी कौन सी मेथड से? सिंपल स्लैश डायरेक्ट मीन बोलो या डायरेक्ट मेथड बोलो, डायरेक्ट मीन बोलो या डायरेक्ट मेथड बोलो। ये सिंपल मीन के थ्रू अपन 3 अलग अलग सीरीज के लिए मीन निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब क्या कि डायरेक्ट मीन निकालना का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल था, बट हर एक सीरीज को लगता हुआ फॉर्मूला स्लाइटली डिफरेंट रहेगा बॉस, स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। चलो देखते हैं क्या। सो देखो अभी फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये मेरी कौन सी सीरीज है? ये मेरी इंडिविजुअल सीरीज है, तो मैं इसको लाल कर देता हूं, लाल। अरे यार सच में ना, लाल। डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है भाई? सर इंडिविजुअल सीरीज यानी कि बस सिंपली डेटा होता है हर एक का, ओके, हर एक का डेटा होता है और उसके बेसिस पे उसका आगे उसका क्वांटिटी होती है। जैसे कि मतलब ये मैं ले लेता हूं यहाँ पे पीपल और ये उनकी इनकम, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, उनकी इनकम है 20 30 23 45 55 70 80 100, ये रुपीज इन थाउजेंड्स हो गया, ठीक है। सो मतलब क्या हो रहा है? 20,000 30,000 23,000 45,000 55,000 70,000 80,000 100 लाख 100,000 यानी 1 लाख। अब मेरे को बताना है आपको कि मीन क्या है। सो सबसे पहले तो आप अभी कैलकुलेटर ले लो आपके पास में, मैं भी मेरा कैलकुलेटर ले लेता हूं, आप भी आपका कैलकुलेटर ले लो। अब अपने को करना क्या है? ये इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना है। तो सबसे पहली बात तो क्या लगेगी? अपने को इन सब का एडिशन करना पड़ेगा, है ना। ये एडिशन को बोला जाता है समेशन। और ये क्या है? मेरी सीरीज है ना, ठीक है, ये मेरी सीरीज है। तो मैं ये सीरीज को लेट से नाम दे देता हूं एक्स, मैंने ये सीरीज को नाम दे दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं? समेशन एक्स निकाल रहा हूं, ठीक है। और समेशन एक्स कैसे निकलेगा भाई? समेशन एक्स कैसे निकलता है? सबका एडिशन कर दो, तो 20 प्लस 30 प्लस 23 प्लस 45 50 73 और ये 100 173 प्लस 70 243 प्लस 80 प्लस 100 430 423। सो ये हो गया मेरा समेशन एक्स। और मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8 क्वांटिटी है ना मेरे पास में, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 9 10 नहीं, 8 क्वांटिटी है। तो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब मेरा n क्या आ गया? लेट्स से n डिनोट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n डिनोट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरा यहाँ पे n आ गया 8 कैसे पता चला मेरे को? 8 कैसे पता चला? 8 मेरे को पता चला क्योंकि यहाँ पे मैंने काउंट किया था, नंबर ऑफ पीपल मेरे कितने हो रहे थे? 8 हो रहे थे। सो देयरफॉर माय मीन डिनोटेड बाय एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार से कैसे होता है? डिनोट किया जाता है मीन को। कैसे डिनोट किया जाता है मीन को? अरिथमेटिक मीन बोलो या मीन बोलो, मीन को डिनोटेड बाय एक्स बार। देखेंगे अपन अच्छे से, हो चिंता ना करो। इज इक्वल टू क्या करते अपन? अपन सारी टोटल लिख लेते हैं 423, डिवाइड करते हैं n से, 8 से डिवाइड कर देंगे। क्यों?
क्योंकि इसी को ही मैं अगर थोड़े अलग प्रकार से लिखूं फॉर्मूला के टाइप में, तो देखो वो कैसे होगा, समेशन एक्स अपॉन एन, है ना, यही बात है ना। आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, x1 + x2 + x3 + x4 + x5, मतलब ये तुम्हारा xi ले लेता हूं मैं, ये i = 1 to 8, ये होगा कि इसका मतलब क्या होगा पता है, x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 डिवाइडेड बाय n। x1 की वैल्यू क्या है भाई, देखो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3, x4 x5 x6 x7 x8, दैट्स इट, ये आ गया मेरा। सो इसी को ही मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं समेशन x xi, और i कहां से कहां तक के जा रहा है, i 1 से 8 तक के जा रहा है, कहां तक के जा रहा है, 1 से 8। हाँ, तो 423 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है भाई, 52.875। सो ये मेरा आ गया अरिथमेटिक मीन, ये मेरा आ गया अरिथमेटिक मीन, मेरा अरिथमेटिक मीन आ गया ये फॉर इंडिविजुअल सीरीज। कैसे निकाला, बड़ा ही सिंपल था, सारे डेटा का एडिशन डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी क्या, नंबर ऑफ पीपल कितने थे मेरे पास में। इन सबके एडिशन मत कर देना, अपने को इन सबके एडिशन नहीं करना है, अपने को सिर्फ n लेना है, n, ठीक है। ये मेरा हो गया मीन निकालने का तरीका। अब अपन देख लेते हैं जरा इन्होंने क्या बताया है। ओके, ये देखो, रॉ डेटा बोलो या इंडिविजुअल सीरीज बोलो, अनग्रुप्ड बोलो या डिस्क्रीट सीरीज बोलो, कंटिन्यूस सीरीज बोलो या ग्रुप्ड डेटा बोलो, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सबसे पहले वाले के लिए फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, सिंपल और डायरेक्ट मीन इज डिनोटेड बाय, एक सेकेंड, हाँ, इज डिनोटेड बाय x बार, और आई वुड से मीन इज डिनोटेड बाय x बार, ठीक है ना। तो मेरे को अगर यहां पे लिखना है तो अरिथमेटिक मीन x बार से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है, x बार से, ओके, x बार। और सबसे पहली मेथड क्या थी मेरी, सिंपल और डायरेक्ट। सिंपल और डायरेक्ट के लिए 3 अलग अलग मेरे पास में फॉर्मूले बनते हैं, 3 अलग अलग मेरे पास में क्या बनते हैं, फॉर्मूले। अब उन 3 फॉर्मूले कैसे हैं, वो 3 फॉर्मूले वो देखना है अपने को। तो सबसे पहले अपन ने तो देखा वो क्या था, इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखा अपन ने, कैसा फॉर्मूला बन रहा है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा या समेशन, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप लोग, सिग्मा और समेशन, क्या बोलेंगे, सिग्मा या समेशन, ठीक है। सो एनीवेज समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन, ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर सिंपल और डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला। एन क्या हो गया भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आ जाओ अनग्रुप्ड डेटा और डिस्क्रीट सीरीज पे। अब इसका फॉर्मूला पढ़ते नहीं है, पहले फटाक से अपन निकाल लेते हैं, जैसे यहां पे निकाला अपन ने खुद से, ठीक है। अब देखो यहां पे तो इनकम आ जाएगी मेरी। अब ये मेरी डिस्क्रीट है, तो मैं क्या करता हूं, मेरी डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें मेरी फ्रीक्वेंसी आने लग जाती है, इन विच फ्रीक्वेंसी टेक्स प्लेस इंस्टेड ऑफ माय इंडिविजुअल डेटा, है ना। इंडिविजुअल डेटा के अगेंस्ट में मैं फ्रीक्वेंसी यूज करना चालू करता हूं। हाँ, तो भाई क्या होगा अपना ये, अभी यहाँ पे इनकम ले लेता हूं मैं 20, 30, 23, 45, 55, 70, 80, 100। अब हर एक इनकम के लिए मैं क्या ले रहा हूं, मेरा फ्रीक्वेंसी। सो मेरा अगर ये समझो सीरीज है मेरी, ये मेरी होगी सीरीज x जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरी ये सीरीज हो गई अभी x जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ओके। इनकम पे आएगा ना मेरा x, इनकम पे आ गया मेरा x। सो इन इनकम के लिए, ये इनकम के लिए मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं अभी, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय f, ओके, शॉर्ट में। सो भाई 20 यहाँ पे तो एक ही था, लेकिन डिस्क्रीट क्या बोलता है, अनग्रुप्ड है, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा है।
सो मतलब ये मेरे अभी पहले कॉलोनी का था इंडिविजुअल में, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे 2 किलोमीटर के रेडियस के लोगों का पूछ रहा हूं मैं। तो बहुत सारे लोग आएंगे जिनकी इनकम 20,000 रुपए है। सो ऐसे आ गए 4, ये आ गए 5, ये आ गए 3, ये आ गए 6, ये आ गए 4, ये आ गए 5, ये आ गए 2 और ये आ गया 1। नहीं, ये भी 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गए 3। अब मैटर ऐसा है कि यहां पे तो अपन ने क्या किया था, यहां पे डायरेक्टली समेशन एक्सक्यूज मी, यहां पे अपन ने क्या ले लिया था, डायरेक्टली समेशन एक्स ले लिया था, है ना, समेशन एक्स ले लिया था। ये बेटर है मेरे लिए पास में लाके बोलना। यहां पे अपन ने समेशन एक्स ले लिया था। अब अपन क्या करने वाले हैं, यहां पे एक चेंज ऐसा आ गया है डिस्क्रीट सीरीज में कि द थिंग इज दैट यहां पे इंडिविजुअली हर एक को डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा था। सो अपन ने क्या किया, डायरेक्टली एक्स का एडिशन करके नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहां क्या हो रहा है भाई, 20 कमाने वाले कितने लोग हैं, 20,000 कमाने वाले 4 लोग हैं, 30,000 कमाने वाले 5, 23,000 कमाने वाले 3, 45,000 कमाने वाले 6, 55,000 कमाने वाले 4। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सिंपली मैं इन सब की एडिशन कर दूं, ये समेशन एक्स का, और उसको डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड किससे करूं मैं, है ना। प्रॉब्लम ये है ना, तुम क्या बोल रहे हो, अपना तरीका क्या होता है सिंपल निकालने का, सिंपल मीन निकालने का, कि भाई एक्स लो, एक्स जो है मेरा वो लो, एक्स की वैल्यू लो और फटाक से उनको ऐड कर दो और जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी उससे डिवाइड कर दो। ये था मेरा सिंपल या डायरेक्ट मीन निकालने का तरीका। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि भाई अब तुम जरा नोटिस करोगे तो 20,000 कमाने वाले 4 लोग हैं, 30,000 कमाने वाले 5 लोग हैं, 23,000 कमाने वाले 3 लोग हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20,000 कमाने वाले 4 लोग हैं, ये ऐसे। सो मतलब 1 2 3 4 20 20 20 20 आएगा। सो अगर अपने को अब ये इसको सॉल्व करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो मेरे को समेशन एक्स तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट मैं समेशन एक्स तो करूंगा ही करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ में मैं क्या करूंगा, देखो मैंने समेशन एक्स कर लिया जो आया मेरा 423, ये तो मेरा ठीक है, ये आ गया मेरा 423, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसका भी तो टोटल लगेगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट माई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट माई ऑब्जर्वेशन। मेरे 2 किलोमीटर के रेडियस में इतने लोग रहते हैं जितना जो लोग पैसा कमाते हैं, और उसमें से 20,000 कमाने वाले, 30,000, 23,000, 45,000, 55, 70, 80 कमाने वाले लोग कुछ इस हिसाब से। ये सीरीज प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए थी, मैंने अरेंज नहीं की है प्रॉपरली। ये सबसे 20 के बाद में 23, 23 के बाद में 30, फिर 45, फिर 55, 70, 80, 100 आना चाहिए। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, सो उस पर ध्यान मत दीजिए। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होती है एक प्रॉपर वे में, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन एग्जांपल समझ रहे हैं तो इसलिए अपन ने ऐसे ही लिख दिया उसको, ओके। हाँ, अब मेरा ये बोलना है कि डायरेक्टली 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे 20,000 कमाने वाले 4, 30,000 कमाने वाले 5, 23,000 कमाने वाले 3, उन सबको कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे को समेशन ऑफ एफ भी निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अब जरा यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे जरा एक ट्विस्ट आता है। क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। 9, 15, 20, 23, 27, 9, 15, 20, 23, 27, 30, 32, ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिससे मैं डिवाइड करूंगा। लेकिन क्या मैं सिर्फ समेशन एक्स से करूंगा क्या? यहां पे क्या था, मेरा फॉर्मूला फॉर दिस वाज एक्स बार शुड बी इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। एन अब मेरा समेशन एफ हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो मैं डिनोमिनेटर में तो समेशन एफ लिख लेता हूं, ठीक है। लेकिन क्या मेरे को न्यूमरेटर में सिर्फ समेशन एक्स रखना पड़ेगा क्या? नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि अगर आप समेशन एक्स रख दोगे तो फ्रीक्वेंसी का क्या बताता है भाई? 20,000 कमाने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लीकेशन करोगे एक्स का और उसके बाद में एडिशन करोगे, तो ये जो समेशन एक्स निकला, ये समेशन का अपने को कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये इसलिए क्योंकि अगर आप कभी भी मीन निकालोगे, आप अगर मीन निकालते हो डिस्क्रीट सीरीज का, तो इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो ये 4 लोग थे 20,000 कमाने वाले, उनका कंटिन्यूस एडिशन होगा। तो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, फिर प्लस 30,000 5 बार, फिर प्लस 23,000 3 बार। ये करना पड़ेगा। और अपन ये कर रहे हैं क्या? नहीं, अपन ने तो क्या कर दिया, 20 को एक ही बार कंसिडर किया।
बचे हुए 3 कहां गए, उनको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब कभी भी आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है तब सिंपल या डायरेक्ट मीन में फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखिए अब आप फॉर्मूला बन जाता है आपका समेशन एफ एक्स। और ऐसे समय पे आपको एक अलग टेबल बनाना होता है, आपको एक अलग टेबल बनाना होता है। वो टेबल क्या बताता है आपको पता है? वो टेबल आपको बताएगा समेशन एफ एक्स, वो आपको टेबल बताएगा समेशन एफ एक्स, जो कि मैं यहां पे भी बनाने वाला हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा समेशन एफ एक्स। अब समेशन एफ एक्स के लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स निकालने के बाद मैं समेशन एफ एक्स लूंगा और वो मैं यहां पे पुटअप करूंगा, वो मैं यहां पे पुटअप करूंगा। तो ये मेरा 80 हो गया, ये हो गया मेरा 150, ये हो गया 9 और ये हो गया 6, ये हो गया 0, 30, 24, 27, ये हो गया 0, 20, 20, 22, ये 350, ये 160 और ये 300। ये आ गया मेरा अब टोटल। अब ये क्या मतलब बता रहा है पता है? मैंने 20 को 4 बार ऐड कर दिया, मैंने 30 को 5 बार, 23 को 3 बार, 45 को 6 बार ऐड कर दिया है मैंने। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दिया मतलब मैंने। और अब क्या करूंगा मैं? अब इसका एडिशन करूंगा मैं। अब इसका एडिशन करना इज नथिंग बट 20 को, इन सब का एडिशन करना इज नथिंग बट 20 को 4 बार ऐड करना, 30 को 5 बार ऐड करना, 23 को 3 बार ऐड करना। इसलिए जब कभी भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, भूलेंगे नहीं, जब कभी भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो एफ और एक्स का पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर एडिशन करेंगे। एफ और एक्स का पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर एडिशन करेंगे। ये समझने के लिए इतना डिटेल बता रहा हूं, आगे थोड़ा अपन फास्ट में करेंगे प्रैक्टिस। कैसे बताता हूं मैं फिलहाल के लिए। तो क्या होगा, कैलकुलेटर कहां है भाई? अब इसको थोड़ा लगा लेता हूं मैं। चलो 80 प्लस 150 प्लस 69 प्लस 270 प्लस, ये 270 ही होता है क्या? हाँ, 220 प्लस 350 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 300, ये हो रहा है 1599, 1599। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है इसका, बट आगे से रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा करेंगे अपन, उसमें कोई बात नहीं है बड़ी। ये बात, अरे रिप्रेजेंटेशन अच्छा कैसे क्या नहीं होगा अपना। ये बात, ये बात हो गया रिप्रेजेंटेशन अच्छा, अब लग रहा है अच्छा है ना। सो देखो अब, हाँ इसमें थोड़ी अगर मेरे से गलती होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मेन मुद्दा क्या है भाई, जब अपने को डिस्क्रीट सीरीज का अपने को अगर मीन निकालना है, उस समय पे अपने को उन्होंने दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो जैसे अपन ने सिंपल या डायरेक्ट मीन में अपन ने मीन निकाला था, वैसे डायरेक्टली मीन निकालते नहीं आता। समेशन एक्स का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 को अपन ने एक ही बार कंसिडर किया। हालांकि 20 को कितने बार कंसिडर करना है? 4 बार। तो 4 बार कंसिडर करना है, इसका मतलब 80 आ गई इनकम लोगों की। इन शॉर्ट मेरे पास में एक जन ऐसा है जो 80 कमा रहा है, या तो मेरे पास 4 जन ऐसे जो 20 कमा रहा है ना, वो ये बात हो गई। और अब इनका सबका एडिशन इज नथिंग बट माय सबका एडिशन। ये क्यों ऐसा करते हैं अपन, ये क्यों कर रहे हैं भाई? बहुत डेटा था, डेटा को मैंने छोटा कर दिया, तो अब उन छोटे डेटा को मेरे को जोड़ना है सबको, तो वो ये मेथड से जोड़ा जाता है, ये मेथड से जोड़ा जाता है। खैर, सो ये आ गया मेरा 1599 डिवाइडेड बाय 32। सो 1599 डिवाइडेड बाय 32, ये आ गया मेरा 49.96875। ये बहुत खास हुआ, लेकिन ना मे भी मेरा गलत हो सकता है, तो थोड़ा तुम एडजस्ट कर लेना। ओके, उसको तुम करेक्ट कर लेना अगर गलत होता है तो। गलत तो नहीं होगा वैसे, जहां तक कि मेरे को पता है, बट अगर यदि गलत हो गया तो ये थी डिस्क्रीट सीरीज का कैलकुलेशन। हाउ टू फाइंड द मीन इन डिस्क्रीट सीरीज वाज इन दिस वे। हाउ टू फाइंड द मीन इन इंडिविजुअल सीरीज वाज इन दिस वे। मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। तो अब जब कभी भी मैं एक्स बार बोलूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मीन की बात कर रहा हूं। तो चलो आके फॉर्मूला देख लो एक बार, क्या बोलते हैं। अनग्रुप सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एन को क्या बोला उन्होंने? समेशन एफ। और ये क्यों होता है अब तुमको समझ में आ गया? ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि अपने पास में फ्रीक्वेंसी आ जाती है और सिर्फ एक बार जोड़ने से काम नहीं चलेगा।
जितने बार आया है वो उतने बार उसको जोड़ना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये हो गया, एक तो तरीका तुम्हारे पास में ऐसा था कि 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, या तो इसको तुम लिखो 4 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 20 लिख दो, फिर तुम्हारे पास में 23 कितने थे, 3 थे आई गेस, ऐसा लिखो। या तो इसको लिखने का तरीका ऐसा हो गया, यही कर रहा हूं मैं, ये तुम्हारा f है, ये तुम्हारा f है, ये तुम्हारा x है, x1 बोलो, f1 बोलो, f2 बोलो, इसको x2 बोलो, ये ऐसा चलते जा रहा है। तो इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, समेशन fx। और अब डिवीजन में क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब ये बता रहा है कि 20,000 कमाने वाले 4 लोग, तीन लोग है जो 23,000 कमा रहे हैं, इसका मतलब सारे फ्रीक्वेंसी का एडिशन इज नथिंग बट माई फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, फॉर मीन का फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला आ गया। अब समझे, तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ब्लाइंडली बस मेरे फॉर्मूला के ऊपर भरोसा मत करो और ब्लाइंडली आंख बंद करके फॉर्मूला मत याद कर लो। फॉर्मूला को समझो कि डिस्क्रीट सीरीज में समेशन एफ एक्स क्यों आया डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्यू आया, ठीक है। एनीवेज अब आ जाओ कंटिन्यूअस सीरीज पे, वहां पे मजा आता है वाला, वो बहुत गजब की चीज होती है, ठीक है। चलो 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 चलो, ठीक है, ओके। अरे ये लाल हो गया क्या, ये मैं निकाल के रख रहा हूं थोड़ा एक ऐसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ काम आ सकता है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में अगर आया है तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी आ सकता है काम, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में भी क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती ही है। कंटिन्यूअस सीरीज में भी क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती ही है। सो क्यों ना अपन पहले से ही निकाल के रख ले, थोड़ा पहले से अपन प्रिकॉशन मेंटेन करते हैं। चलो तो देखो भाई, यहां पे मेरी क्लास था, लेट्स से x था, ये मेरा f आएगा, ठीक है। अब यहां पे समेशन f तो आएगा ही आएगा, इस समेशन f बोल रहा हूं, fx तो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब कभी भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो fx तो आना ही है, ठीक है, fx तो आना ही है। तो ये तो खैर एक्स्ट्रा में बन गया अपना फिलहाल के लिए तो, लेकिन अभी x क्या है मेरा, इनकम। अभी इनकम नहीं लेते अपन, अच्छा चलो इनकम ही ले लेते। 0 से 20,000 कमाने वाले, 20,000 से 40,000 कमाने वाले, 40,000 से 60,000 कमाने वाले, 60,000 से 80,000 कमाने वाले, और 80,000 से 1 लाख कमाने वाले। 1 लाख थी ना अपनी हाईएस्ट लिमिट, और मिनिमम चालू 20,000 से रही थी, तो अपन ने इस बार 0 से 20 ले लिया, उसमें 10,000 वाले भी आ गए, ऐसा कंसिडर करते हैं अपन, है ना। 20 से लेके 100 थी तो अपने पास में आ गए सर, ठीक है। 20 के कितने लोग थे, 20,000 कमाने वाले सिर्फ 4 ही लोग थे, सो लेट्स से यहाँ पे 4। और 20 से 40,000 कमाने वाले कितने लोग ये भी अपने पास में, एक देखो ये है, ये 40 के ऊपर है, सो 8 लोग, यही ले रहे हैं अपन, ठीक है, इसी को ही ले रहे हैं, पर इसमें क्लब करके ले रहे हैं। 40 से 60 ये 2 है सिर्फ 10, 60 से 80 ये 2 है 7, और 80 से 100, अच्छा हाँ 80 तक के ले रहे हैं ना, 80 के आगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा सिर्फ और सिर्फ 3। थोड़ा सा इसमें थोड़ा गड़बड़ ये है कि यहाँ पे 80,000 वाले को इंक्लूड कर दिया, और यहाँ पे भी 80,000 वाला, मतलब ठीक है तुम समझ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अपने को। अभी टास्क क्या है अपना, यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं मैं। टास्क क्या है मेरा, पहले तो मैं समेशन एफ निकाल लेता हूं, क्योंकि वो तो लगेगा ही लगेगा। समेशन एफ जो कि क्या आने वाला है, वापस यही आएगा, क्योंकि मैंने इसी को ही कंसिडर किया है, सो चलो
कितना आएगा 32। अब लेकिन मेरे को बताओ तुम यहाँ पे x किसको कंसिडर करोगे? ये क्या बता रहा है 0 से 20,000 कमाने वाले 4 लोग हैं। ये तो तुमको पता है कि 20,000 कमाने वाले हैं सिर्फ। अब अगर मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ये डेटा रखता टेबल, तुम क्या पता, तुमको क्या मालूम कौन कितना कमा रहा है? तुम्हारे बस हिसाब से पता है कुछ नहीं कमाने वाले और कुछ 20,000 तक के कमाने वाले लोग पूरे मिला के सिर्फ 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4 है। कौन कितना कमा रहा है तुमको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। ये जबरदस्ती करता है शायद मेरे साथ में, मेरे को समझता नहीं कभी कभी इसका। ये क्या है अपना कैपिटल एक्स, ये आ गया मेरा स्मॉल एक्स। ये स्मॉल एक्स निकाला है मैंने, ठीक है। अगर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो ये लो स्मॉल एक्स, ठीक है। स्मॉल एक्स, ये स्मॉल एक्स क्या डिनोट करता है भाई? मेरे को बताओ तो सही एटलीस्ट ये इसमें से कौन लोग है एग्जैक्टली कमाने वाले। 0 कमाने वाले कितने हैं? 5,000 कमाने वाले, 4,000 कमाने वाले, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, कौन कितना है? तो तुम क्या करोगे ऐसा समय पे? पता है, मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम ये सब झंझट में पढ़ो ही मत, कौन कितना कमा रहा है। तुम सीधा मिडल वैल्यू। क्यों? क्योंकि मिडल वैल्यू एक एवरेज है जो सबके लिए बताया जाती है। जो किसके लिए होती है? सबके लिए डिनोट की जाती है। सो ये जो है मेरा स्मॉल एक्स, ये जो है मेरा स्मॉल एक्स, स्मॉल कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, ये स्मॉल एक्स क्या डिनोट कर रहा है मेरा? ये स्मॉल एक्स डिनोट कर रहा है मिड वैल्यू। लेकिन किसका मिड वैल्यू? इनकम का। मिड वैल्यू ऑफ एक्स, मिड वैल्यू ऑफ एक्स। मिड वैल्यू ऑफ एक्स। और ये क्यों कंसिडर कर रहा हूं मैं? क्योंकि अपने को मालूम नहीं एग्जैक्टली कौन कितना, तो आप ऑन एन एवरेज कंसिडर कर लो। ऑन एन एवरेज तो भाई 20 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई मेरी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालना सिखाया था सबसे पहले चैप्टर में। मिड वैल्यू निकालना सिखाया था, क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि एवरेज, दो चीज का एवरेज निकालना है अपने को। सो ये आ गया मेरा 10, ये क्या आएगा 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 30, ये 40, ये 50। देखो ये 20 से बढ़ते जा रहा है, 20 से बढ़ते जाएगा, इसका 70 आने वाला है। क्यों? क्योंकि 140 डिवाइडेड बाय 2 70, ये आएगा 90। कैसा आया 90? भाई 80 और 100 का एडिशन 180 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 90। अब ये जो मेरी मिड वैल्यू आ गई है एक्स की, अब इसका मैं मल्टीप्लीकेशन ले लूंगा फ्रीक्वेंसी के साथ में। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं पहले एवरेज निकाल ले रहा हूं, मैं ये इनकम, ये ग्रुप का, ये ग्रुप डेटा का एवरेज निकाल के मैंने क्या कर लिया, अब मैंने अज्यूम कर लिया कि इतना कमाने वाले लोग 4 है। ये तरीका है निकालने का, इसमें कोई गलत नहीं है तरीका, ठीक है, ये कोई गलत तरीका नहीं है। तो चलो अब अपन क्या निकाल लेंगे, fx। अब x, क्योंकि अब मेरे पास में आ गया है डिस्क्रीट सीरीज टाइप का डेटा जो मेरे को बता रहा है 10,000 कमाने वाले 4, 30,000 कमाने वाले 8, 50,000 कमाने वाले 10, 70,000 कमाने वाले 7। अब मैं इसका मीन निकाल सकता हूं, लेकिन किसका? मैं मीन निकाल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसका। आई बात समझ में? और अब ये कैसे निकलेगा, मैं मिटा देता हूं ये पूरा। ये कैसे निकलेगा, तो ये हो गया 40, 240, 500, 690, बरोबर है। सब एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। देखो मैं प्लस कर रहा हूं 270, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कभी भी। ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिजास्टर, हमेशा याद रखेंगे एक बात को, ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिजास्टर। 40 + 240, 240 + 40 + 500 + 490 + 270, ये हो गया समेशन fx। और समेशन fx क्या आ गया मेरा समेशन fx आ गया 1540।
मेरा समेशन एफ एक्स आ गया 1540। क्यों कैच नहीं कर रहा है ये? समेशन एफ एक्स आ गया 1540। देखो अलग आया। और अब मैं क्या करूंगा, 1540 डिवाइडेड बाय 1540 डिवाइडेड बाय समेशन एफ। So therefore my x bar is nothing but equal to summation f into small x divided by summation f बोलो या summation n बोलो, and that is equal to 1540 divided by 32. That will give us divided by 32, that will give us 48.125. 48.125. There are a lot of examples for us ahead. उसको बाद में देखेंगे अपन अच्छे से, बट फिलहाल के लिए अपने को जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए अपने को देखना है, जब अपन फॉर्मूलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला सीख रहे हैं पहली बार, उसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन कैसे समझेंगे, इसलिए मैंने तुमको बताया है. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर अस टू डू फॉर दिस चैप्टर, बट उसको बाद में करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे अभी. सो भाई फ्रीक्वेंसी जब आ जाती है तब दो अलग अलग टाइप की सीरीज आ जाती है अपने पास में. फ्रीक्वेंसी जब आ जाती है तब दो अलग अलग टाइप की सीरीज आ जाती है. एक तो आती है डिस्क्रीट सीरीज, एक तो आती है मेरे पास में डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरी आती है मेरे पास में कॉन्टिन्यूअस या कंटिन्यूअस, जो जैसा बोले वैसा, और जैसी जिसकी सोच, कंटिन्यूअस सीरीज. ठीक है. फ्रीक्वेंसी जब आ जाती है तब आपको फ्रीक्वेंसी और जो सीरीज जो होती है डेटा एक्स, अपन जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन लेना होता है और उनके मल्टीप्लिकेशन का सम लेना होता है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. हमेशा याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ही से ही डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से ही डिवाइड करना है. वो इसलिए क्योंकि अपना जो डेटा है उसमें अपन ने कंबाइन करके ही अपन ने अज्यूम किया है, कंबाइंड करके अज्यूम किया है. क्या अज्यूम किया है कंबाइन करके? कि भाई तो करता ही क्यों हूं मैं, जब मिटाना ही होता है तो. अपन ने अज्यूम किया था कंबाइन करके कि भाई 20,000 कमाने वाले इतने, 30,000 कमाने वाले इतने, एंड सो ऑन. सो इसलिए हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तब उसको मल्टीप्लिकेशन होगा पहले, अरे यार उसका मल्टीप्लिकेशन होगा पहले फ्रीक्वेंसी के साथ में, और सबका एडिशन होगा, और फिर उसको डिवाइड करेंगे एन के साथ में, जो कि मेरा एन क्या है, सिग्मा एफ. मेरा एन क्या है, सिग्मा एफ. तो ये रहा कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला मीन निकालने का. तो ये आपके पास तीनों फॉर्मूला आ गए हैं, इसको आप अच्छे से याद कर ले. अब याद करने की जरूरत नहीं है, अब अपन कैलकुलेटर पे बताता हूं मैं कैसे करना है आपको. ठीक है, चलो आ जाओ, देखो कैलकुलेटर पे कैसे करना है. अगर इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालने बोला तो लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेटर उठाओ और बस ऐड करते चलो यार. 20 + 30 + 23 करते चलो ऐड. 20 + 23 + 30 + 45 + 55 + 70 + 80 + 100. डिवाइड इक्वल टू भी दबाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिवाइड का बटन दबाओ, तुम्हारा 423 डिवीजन का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे बाजू में सिंबल आ जाएगा. और अब डिवाइड बाय क्या करना है, तो 8 52.875 तुम्हारा मीन आ जाएगा. तुमको लिखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. अब रहा बात इसका, तो इसका कैसे करना है. अब इसका कैलकुलेटर पे कैसे करना है मैं आपको बताता हूं. देखो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी और एक्स है, तो 20 × 4 कर दो, M+ दबा दो. 20 × 4 करने के बाद में क्या दबाओगे, M+. मैं आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करके करना सिखा रहा हूं, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करेंगे अपन बिना लिखे. कैसे, तो देखो पहले तो फ्रीक्वेंसी और यह है एक्स, उसका मल्टीप्लीकेशन होना. सबसे पहले तो क्या होना, मल्टीप्लीकेशन होना. तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैलकुलेटर पे. 20 × 4 दबा लो. ठीक है. M+ दबा दो, इक्वल टू भी दबाने की जरूरत नहीं तुम्हारा, इक्वल टू भी दबा दो चलेगा. M+ दबा दो. M+ ये बॉटम मोस्ट कॉर्नर में होगा तुम्हारा. ये कैमरा बहुत दूर है हमारा, तो मेरा क्लियर भी तुमको दिखेगा भी नहीं. ठीक है. एनीवेज, तो ये तुम्हारा M+ दबा दोगे तुम. अब दोबारा तुमको क्या करना है, 30 प्रेस करो, कुछ भी मत दबाओ, M+ दबा के छोड़ देना है, कुछ भी नहीं. अब सिर्फ 30 प्रेस करो कैलकुलेटर पे. 30 × 5 M+ दबा दो. 30 मल्टीप्लीकेशन का बटन 5 और फिर बाद में M+ दबा दो, अपने आप 150. ये जो M+ होता है, ये M+ जो तुम करते हो, M+ इक्वल टू ऐसा आ रहा है तुम्हारे कैलकुलेटर पे.
इसका क्या मतलब होता है, तुम पिछले वाले 80 को अब 150 के साथ में ऐड करके इनका टोटल जो है 230 वो तुम्हारा स्टोर हो गया बैकग्राउंड में। एम मतलब मेमोरी। मेमोरी क्या है मेमोरी में, 80 और 50 का एडिशन, इसलिए एम प्लस। 80 और 50 का एडिशन इसलिए एम प्लस। एनीवेज तो ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे। अब क्या करना है, 23 इंटू 3 एम प्लस, 45 इंटू 6 एम प्लस, 55 इंटू 4 एम प्लस, 70 इंटू 5 एम प्लस। स्टार्टिंग में गड़बड़ मत करो, क्योंकि गड़बड़ हो गई तो वापस पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ता है, ठीक है। पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। हाँ, 70 इंटू 5 हो गया, एम प्लस दबा दिया। 80 इंटू 2 एम प्लस, 100 इंटू 3 एम प्लस। अब जब तुम्हारा 100 इंटू 3 एम प्लस दबा के हो गया, इक्वल टू नहीं दबाएंगे, यहां पे तुम्हारा एमआरसी का बटन होगा, एक एमआरसी का बटन होगा ऑन एसी के नीचे। ऑन एसी के नीचे तुम्हारा एमआरसी का बटन होगा, उस एमआरसी के बटन को प्रेस करना है। वो एमआरसी के बटन को प्रेस करते ही आपको मिलेगा 1599। ये क्या था, जादू? ना जादू नहीं था, बस कॉमन सेंस था। कैलकुलेटर ट्रिक बोलते हैं इसको बहुत से लोग। इट इज नथिंग बट आप मल्टीप्लीकेशन करो और मेमोरी में स्टोर करते जाओ आपने जो मल्टीप्लीकेशन किया, पर इस हिसाब से कि आप जो मेमोरी में स्टोर कर रहे हो उनका बैकग्राउंड में एडिशन होते चले, उनका बैकग्राउंड में एडिशन होते चले, और आपने इन दी एंड जो लास्ट में मेमोरी में एडिशन होके जो स्टोर हुआ है उसको रिकॉल किया। उसको आपने रिकॉल किया बाय प्रेसिंग MRC, मेमोरी रिकॉल का बटन प्रेस करते से आपने उसको रिकॉल को मतलब मेमोरी को रिट्रीव कर लिया, वापस बुला लिया जो बैकग्राउंड में सेव किया था, और ये आ गया 1599। अब तुमको हर एक चीज तो कैलकुलेटर पे करते नहीं आएगी, तो 1599 आ गया तो उसको लिख लो बस 1599 को, मतलब ये टेबल निकालने की जरूरत नहीं है, इतना तुम्हारा टाइम बच जाएगा फटाक से। तो तुम 1599 लिख दो रफली। अब क्या करोगे, तो यहां पे तो खैर मेरे पास में फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो ओरली भी निकाल सकते हो तुम, बहुत ही छोटी अमाउंट का फ्रीक्वेंसी है ये, हजारों में और 100 में भी नहीं है और 2 डिजिट में भी नहीं है, सिंगल डिजिट में, तो ये अपन ओरली निकाल सकते हैं। 9, 15, 20, 24, 27, 27 प्लस 5 32, 27 प्लस 5 32, ये आ गया मेरा 32। तो डिवाइडेड बाय, यहीं पे ही डिवाइडेड बाय 32 प्रेस कर देंगे। हाँ, तो भाई तुम्हारा फिर अपने आप एमआरसी में तुम रिकॉल करके डिवाइड कर दो 32 से, क्या आ रहा है तुम्हारा जो आंसर होगा वो अपना आंसर रहेगा, दैट इज 49.96875, जो कि एग्जैक्टली अपने को वही मिला था, है ना। सो ये है वो ट्रिक मैं जो तुमको बोल रहा था कि तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुमको करना है। हाँ, अब जब तुम कंटिन्यूअस सीरीज में आओगे तो बस तुमको ये एक टेबल बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो अदर वे, ओके, है स्टैटिस्टिक्स ऐसा ही, ठीक है। सो बस ये टेबल बना लो, और ये टेबल बनाने के बाद में क्या करना है तुमको, फिर वही कैलकुलेटर की दुनिया पे आ जाना है। एसी दबा दो 3-4 बार, एसी दबा दो, क्योंकि मेमोरी में स्टोर है अपनी बहुत सारी चीजें अभी केस में। एसी दबा दो 3-4 बार, ज्यादा जोश में मतलब बटन उड़ के आ जाएगा वापस, ठीक है। एसी दबा दिया, अब फिर से मेरे साथ करेंगे, प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, इसके बाद में प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ठीक है। सो वापस सुनिएगा और साथ में करिएगा। कैलकुलेटर को ले लो, पिछले इसमें भले तुमने नहीं किया होगा, सिर्फ सुना होगा, पर आप मेरे साथ में करोगे। चलो, ये होता है कमाल माइक। हाँ, तो चलो अब कैलकुलेटर ले लो हाथ में और मेरे साथ में करना चालू कर दो। क्या है भाई, पहले बोला 10 इंटू 4, क्या बोला है पहले, 10 और 4 का मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 4, मैंने तो डायरेक्ट 10 इंटू 4, फिर क्या दबा देंगे m प्लस, फिर 30 इंटू 8 m प्लस, फिर 50 इंटू 10 m प्लस ही दबाना है, इक्वल टू भी नहीं, 70 इंटू 7 m प्लस, और फाइनली 90 इंटू 3 m प्लस 270, और फिर बाद में एमआरसी, यह आएगा तुमको 1540 तुम्हारे कैलकुलेटर पर। डिवाइडेड बाय तो तुमको पता ही है अब 32 कैसे करना है, तुमको वो लिखना पड़ेगा, ये अमाउंट तुमको लिख लेनी पड़ेगी, और फिर बाद में तुमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो ओरली ना करे, कैलकुलेटर पे ही करे। अभी तो फ्रीक्वेंसी छोटी थी और डिजिट भी बहुत छोटे थे, इफ इन केस थोड़े डिजिट्स भी बड़े रहते अपने, जैसे 49, 88, 23, 29, ये ऐसे टाइप के डिजिट्स रहते, सो अपन उसको करते चेंज। ये पता नहीं अब मेरे को क्या था यहाँ पे।
ठीक है। सो ये था तरीका तुम्हारा, तरीका, तो ये था तुम्हारा अरिथमेटिक मीन निकालना, लेकिन कौन सी मेथड से, तो वो था तुम्हारा सिंपल या डायरेक्ट मीन से। आने वाली इसमें अपन अभी पढ़ेंगे अज्यूम्ड मीन से निकालना, पर वो अपन नेक्स्ट इसमें कवर करते हैं, ये क्योंकि अभी काफी लंबा हो चुका है ये सारा समझाने के इसमें। सो ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन, टाइप्स ऑफ एवरेजेस का पहला टाइप था अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ अ सीरीज। अब अपने पास में 3 अलग अलग सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, तो उन तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि उन तीनों के रिप्रेजेंटेशन और अजम्पशंस भी अलग अलग बेसिस पे किया जाता है और डेटा भी अलग अलग बेसिस पे नोट किया जाता है, तो उनका मीन भी अलग अलग फॉर्मूला से निकलेगा। सो वो अपन ने देखा यहाँ पे सिंपल या डायरेक्ट मीन क्या होता है या डायरेक्ट मेथड क्या होती है। तो वो मेथड कुछ नहीं है, तो ये बस फॉर्मूला है। अब तुमको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको वो चीज पता है जो मैंने तुमको अभी कैलकुलेटर पे बताई करके क्या, तो तुमको बस ये याद रखना है कि अगर मीन निकालना है तो सबका जोड़ दो डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन, ये हो गया इंडिविजुअल। अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो इंटू एम प्लस MRC डिवाइड फ्रीक्वेंसी, खत्म। कंटिन्यूस आ गई तो हाँ, फिर एक तुमको मिड वैल्यू का एक सीक्वेंस, एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा मिड वैल्यू का, और फिर इंटू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के साथ में करो, MRC दबा दो और डिवाइड कर दो किसके साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, टोटल फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं, टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ में डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर, जो मीन चाहिए आपको, है ना। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट सिंपल और डायरेक्ट मीन। ओके, इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर अप, अभी थोड़ा आगे फास्ट होगा, जिसमें वी विल कवर अप अज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन एंड करेक्टेड। लेट्स होप कि ये 3 अपने कवर हो जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।